ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का ये पहला सप्ताह था और पूरे सप्ताह लोकसभा तथा राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर भारी हंगामा किया। इस वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही लगातार बाधित रही। हालांकि सत्र के पहले दिन राज्यसभा ने कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों के वॉकआउट के बीच जल परिवहन को बढ़ावा देने वाले एक अहम विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। सत्र के पहले दिन सोमवार को लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने पहलगाम आतंकी हमले और कई अन्य मुद्दों को लेकर भारी हंगामा किया, जिससे सदन की कार्यवाही बाधित हुई। विपक्षी दलों के सदस्यों ने पहलगाम आतंकी हमले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता संबंधी दावों और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की कवायद समेत अन्य विषयों पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही आरंभ होने के करीब 20 मिनट बाद दोपहर 12 बजे तक और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई। बाद में बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और अंततः 3 बार के स्थगन के बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सत्र की शुरुआत पूर्वाह्न 11 बजे पारंपरिक रूप से राष्ट्रगान की धुन के साथ हुई। फिर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 7 पूर्व सदस्यों के निधन के बारे में सदन को सूचित किया। अध्यक्ष ने पहलगाम आतंकी हमले और अहमदाबाद विमान हादसे का उल्लेख करते हुए दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने हाल में देश के कई हिस्सों में आई प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए जानमाल के नुकसान का भी उल्लेख किया। इसके बाद सदन ने कुछ देर मौन रखकर दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के सफल अंतरिक्ष मिशन का उल्लेख किया और कहा कि इस पर सत्र में विस्तृत चर्चा होगी। इसके बाद अध्यक्ष ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमला, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता संबंधी दावों और बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान जैसे मुद्दों को उठाने की कोशिश की। श्री ओम बिरला ने कहा कि वो प्रश्नकाल के बाद सभी विषयों पर चर्चा कराने के लिए तैयार हैं। इस बीच संसद में सदस्यों ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक ज्ञापन सौंपा। कुल 145 लोकसभा सदस्यों ने संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के अंतर्गत न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। उधर राज्यसभा में कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने साफ कर दिया कि सरकार विपक्ष के हर सवालों का जवाब देने को तैयार है, मगर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे नियम 267 के तहत दिए गए नोटिस पर सदन की कार्यवाही रोककर बहस की मांग पर अड़े रहे। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला और रेणुका चौधरी ने नियम 267 के तहत कार्य स्थगन नोटिस देकर पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर तत्काल चर्चा की मांग की थी, जिसे सभापति जगदीप धनखड़ ने नामंजूर कर दिया। विपक्ष के जोरदार हंगामे और नारेबाजी के बीच कार्यवाही में बार बार व्यवधान उत्पन्न हुआ। विपक्ष के वॉकआउट के बीच सदन ने जल परिवहन को सशक्त करने की सरकार की महती योजना के तहत वहन पत्र विधेयक 2025 को ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विधेयक पर विभिन्न सांसदों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में मंत्रालय वर्ष 2047 तक कहां और कैसे पहुंचाना है, उसका रास्ता तय करने में जुटा है। उन्होंने सदन को बताया कि वर्ष 2014 में मोदी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री ने तय कर दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक क्षेत्र में भारत का प्रभाव पैदा करने के लिए देश के तमाम बंदरगाहों को मजबूत करना होगा। मंगलवार को लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण सहित कई मुद्दों पर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में ये चर्चा हुई थी कि सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी और उसका समय भी तय किया गया है, लेकिन आप एक साथ सारे मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, ये कैसे संभव है। रिजिजू ने कहा कि विपक्षी नेताओं ने भी सहमति दी है और समय भी तय किया गया है, लेकिन सदन में हर समय तख्तियां लेकर प्रदर्शन करना निंदनीय है। हंगामे के बीच सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने लोकसभा में 2 प्रस्ताव पेश कर दिव्यांग पुनर्वास और अधिकारों पर निगरानी रखने वाली 2 संस्थाओं में सदस्यों के निर्वाचन के लिए सदन की मंजूरी मांगी।
पहला प्रस्ताव भारतीय पुनर्वास परिषद से संबंधित है, जो एक वैधानिक निकाय है और दिव्यांग व्यक्तियों के साथ काम करने वाले पेशेवरों के प्रशिक्षण और सेवाओं का विनियमन करता है। दूसरा प्रस्ताव केंद्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड है, जो सरकार को दिव्यांगता से जुड़े नीतिगत मामलों पर सलाह देता है और दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। मंगलवार को राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। सोमवार देर शाम राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद मंगलवार को तमाम अटकलों के बीच उपसभापति हरिवंश ने उच्च सदन की कार्रवाई शुरू की। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। विपक्षी दलों के नेता आसन से सभापति के इस्तीफे पर स्पष्टीकरण की मांग भी कर रहे थे। विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम आतंकी हमला और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में कथित अनियमितताओं पर सदन में चर्चा की मांग पर अड़ा है। सरकार की ओर से हर विषय पर चर्चा के लिए आश्वासन दिया जा रहा है। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा में मंगलवार को भी कार्यवाही बाधित रही और हंगामे को देखते हुए बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। बुधवार को भी लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों का हंगामा जारी रहा। विपक्षी सदस्यों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर सदन में हंगामा किया, जिसके कारण 2 बार के स्थगन के बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वाह्न 11 बजे निचले सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही विपक्षी दलों के सदस्य हंगामा करने लगे। विपक्षी सांसदों ने आसन के निकट पहुंचकर नारेबाजी की और तख्तियां लहराई। उन्होंने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की कवायद, पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर को रोकने और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता संबंधी दावों समेत कुछ विषयों पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। सदन में शोर शराबे के बीच ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रश्नकाल के दौरान कुछ पूरक प्रश्नों के उत्तर दिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और सदन चलने देने की अपील की। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से कहा कि संसद और संसद परिसर के भीतर आपका व्यवहार, आचरण और कार्यपद्धति मर्यादित होनी चाहिए। देश की जनता ने आप लोगों को अपनी आवाज जनता की कठिनाई, चुनौतियों, देश से जुड़े मुद्दों और नीतियों पर चर्चा के लिए भेजा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से कहा कि संसद लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था है। आपसे मेरा आग्रह रहता है कि संसद और संसद परिसर के भीतर आपका व्यवहार, आचरण और कार्यपद्धति मर्यादित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आप सड़कों का आचरण व्यवहार संसद में कर रहे हैं। देश ये देख रहा है। आप जिन राजनीतिक दलों से हैं, उनके नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि देश उनके सदस्यों के आचरण और कार्यपद्धति को देख रहा है। अध्यक्ष ओम बिरला का कहना था कि वो हर मुद्दे और विषय पर नियम तथा प्रक्रिया के तहत चर्चा कराने के लिए तैयार हैं। हंगामे के बीच ही खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने खेल से संबंधित 2 महत्वपूर्ण विधेयक, राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 सदन में पेश किए। राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड समेत राष्ट्रीय खेल संघों के कामकाज पर निगरानी रखने और नियम बनाने के लिए एक बोर्ड के गठन के प्रावधान है। विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक पुनर्स्थापित करते हुए मांडविया ने कहा कि ये विधेयक खेलों के विकास और संवर्धन, ओलंपिक और खेल संचालन की नैतिकता तथा निष्पक्षता सुनिश्चित करने और खेल विवादों के समाधान के लिए लाया गया है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा के सुझावों के मुताबिक मूल कानून में संशोधन के प्रावधान हैं। राज्यसभा में भी विपक्ष के भारी विरोध और नारेबाजी के कारण कार्यवाही फिर पूरी तरह ठप रही। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों की नारेबाजी और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की मांग के कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। विपक्षी विरोध और हंगामे के बीच उपसभापति हरिवंश ने वरिष्ठ नेताओं में शुमार वाइको को शून्यकाल में तमिलनाडु के मछुआरों की परेशानी उठाने का मौका दिया। उपसभापति ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से अपील की कि कल वाइको का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उन्हें राज्यसभा में उनके कार्यकाल के अंतिम दिन महत्वपूर्ण सवाल उठाने दीजिए। कुछ विपक्षी सांसदों पर इसका असर भी दिखा, लेकिन वाइको की बात खत्म होते ही विपक्षी सदस्य आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित करना पड़ा। विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व सभापति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार को जवाब देना चाहिए कि धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया।
बृहस्पतिवार को भी लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्रवाई एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। मानसून सत्र के चौथे दिन सदन की कार्रवाई आरंभ होते ही विपक्षी दलों के सदस्य हंगामा करने लगे। विपक्षी सांसदों ने आसन के निकट पहुंचकर नारेबाजी की और तख्तियां लहराईं। उन्होंने बिहार में एसआईआर की कवायद पर तत्काल चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। हालांकि सदन में शोर शराबे के बीच ही पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने प्रश्नकाल के दौरान कुछ पूरक प्रश्नों के उत्तर दिए। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आसन के समीप शोर शराबा कर रहे विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और सदन चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, इसमें जनता के महत्वपूर्ण सवाल होते हैं और सरकार की जवाबदेही होती है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कई सांसदों ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान मुश्किल से उनका प्रश्न आता है, लेकिन आप लोगों का जिस तरह का व्यवहार होता है वो संसद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने पूर्वाह्न करीब 11:07 पर सदन की कार्रवाई अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर भी हंगामा जारी रहा और कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की कार्रवाई भी विपक्षी हंगामे से प्रभावित रही। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने पर वरिष्ठ अधिवक्ता उज्ज्वल निकम ने सदस्यता की शपथ ली। वे सदन के मनोनीत सदस्य हैं। इसके बाद उपसभापति ने सदन को बताया कि उन्हें नियम 267 के तहत 13 विपक्षी सांसदों के नोटिस विभिन्न विषयों को लेकर मिले हैं, लेकिन वे सभी तय नियमों की कसौटी पर खरे नहीं हैं, इसलिए सभी नोटिस को खारिज किया जाता है। उनके इतना कहते ही विपक्षी दल हंगामा करने लगे। उपसभापति ने स्थिति संभालने की कोशिश करते हुए कहा कि 6 सांसदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, हम सभी को उन्हें विदाई देनी है, इसलिए विपक्षी दलों से आग्रह है कि वे संयम से सदन की कार्रवाई चलने दें। सभी सांसद तमिलनाडु से हैं। अंबुमणि रामदास, वाइको, मोहम्मद अब्दुल्ला, एम चंद्रशेखरन, एम षणमुगम और पी विल्सन रिटायर हो गए। इनमें से पी विल्सन को फिर से उनके दल द्रमुक ने राज्यसभा भेजा है। सभी सांसदों का विदाई भाषण लगभग 1 घंटा 20 मिनट तक चला। सदन के नेता जेपी नड्डा से लेकर विभिन्न दलों के नेताओं ने रिटायर हो रहे सांसदों के उत्तम स्वास्थ्य और बेहतर राजनीतिक जीवन के लिए मंगल कामनाएं दी। रिटायर हो रहे सभी 6 सांसदों ने भी अपने संसदीय अनुभव सदन में साझा किए। इसके बाद विपक्षी सांसदों का आसन के समक्ष आकर हंगामा शुरू हो गया। बैठक एक बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। शुक्रवार को लगातार 5वें दिन भी लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्रवाई एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्रवाई आरंभ होते ही करगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने करगिल युद्ध का उल्लेख किया और कहा कि 26 जुलाई को पूरा देश भारतीय सेना के अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम के अमर प्रतीक करगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ मनाएगा। इसके बाद सभा ने कुछ पल का मौन रखकर करगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ, विपक्षी दलों के सदस्य बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करने लगे। अध्यक्ष बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का समय है और इसमें सरकार की जवाबदेही तय होती है। हंगामा जारी रहने पर उन्होंने सदन की कार्रवाई 11:05 पर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में भी विपक्षी दलों का हंगामा जारी रहा। बिहार मतदाता विशेष पुनरीक्षण अभियान को लेकर भारी शोरगुल के कारण सदन की कार्रवाई पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे कार्रवाई शुरू हुई तो बमुश्किल 5 मिनट में ही सदन की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित की गई। हंगामे के बीच कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी विपक्षी सांसदों से अपील की कि आज किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी है, सभी शांत होकर इसमें भाग लें, लेकिन सदन में हंगामा जारी रहा। इससे पहले सदन की कार्रवाई शुरू होते ही उपसभापति हरिवंश ने नवनिर्वाचित सिनेस्टार कमल हसन को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। इसके बाद ही द्रमुक नेता राजाथी एसआर शिवलिंगम ने भी शपथ ली। पी विल्सन का कार्यकाल कल ही समाप्त हुआ था, उन्होंने भी फिर से शपथ ग्रहण की। इन सभी सांसदों का कार्यकाल आगामी 6 साल के लिए होगा। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।